हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लब ज्ञानश्री अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो सिंटैक्स के प्रैक्टिस सेशन का हम लोग श्रृंखला लेके चल रहे हैं। आज उसका एक्सरसाइज नंबर 2 है। ये सारे के सारे एक्सलेंट से लिए गए हैं, जिसमें जितने भी क्वेश्चन हैं और सारे के सारे जो लाइन्स हैं, जो सारे के सारे टर्म्स हैं, वो सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर में हमने देखा है सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम लोग उस सिंटैक्स का जो ये आर्टिकल का जो दूसरा लेक्चर है, आज उसको हम लोग देखेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो डाल दिया है, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग इसका दूसरा वीडियो देखते हैं, इसमें क्या एरर है, ठीक है, ताकि हम लोग अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है, सही पढ़ा है, तो क्या उसका यूज़ है, तो हम लोग उसको जान जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न कह रहा है, मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। तो ये लाइन है, हमको लाइन में पकड़ना है, गलत क्या है। तो हमने देखा कि मून, ये आपका मून जो शब्द है, मून एक होता है खगोलिक पिंड, ठीक है। तो खगोलिक पिंड जैसे सन हुआ, मून हुआ, इनके पहले क्या लगाना है, द। तो आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन, ठीक है। इस तरह से अगर आप द लगा देते हैं तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कैन यू ड्रा मैप ऑफ इंडिया। जरा आप बोल के देखिए इस वाक्य को, कैन यू ड्रा मैप ऑफ इंडिया। क्या उचित लग रहा है आपको? शायद नहीं। तो इसमें कैन यू ड्रा ए मैप, इसमें जो होगा यहाँ पर ए होगा। कैन यू ड्रा ए मैप ऑफ इंडिया, अगर आप ए लगा देते हैं यहाँ पर तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। तो पिकाक जो है संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है। जो पिकाक होता है वो जैसे काऊ हुआ, पिकाक हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। इसलिए संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों के पहले हम क्या लगाएंगे, द। तो द पिकॉक क्या लगाएंगे आप, द पिकॉक, ऐसे करके द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। इस तरह से आपका वाक्य सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि ओनली बेस्ट क्वालिटी, ओनली बेस्ट क्वालिटी। अब यहाँ पर देखिए, ये बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री में है। ओनली बेस्ट क्वालिटी गुड्स इज सोल्ड एट दिस शॉप। तो क्या लगेगा, ओनली द, क्योंकि भाई ये सुपरलेटिव है, ओनली द बेस्ट क्वालिटी, ओनली द बेस्ट क्वालिटी गुड्स, मतलब ऐसे करके यहाँ पर अगर आप लगा देते हैं, इसके ये द लगा देते हैं इनके इसके पहले, बेस्ट के पहले, क्योंकि सुपरलेटिव में है। सुपरलेटिव के पहले आप जानते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो आप द लगा देंगे, तो इस तरह से वाक्य हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंग्लिश इज नॉट इजी लैंग्वेज। अब इसमें आपको गलती कहाँ है, इंग्लिश इज, इंग्लिश के पहले द नहीं लगा सकते, द लगाएंगे तो भाषा नहीं बल्कि इंग्लिश वासियों, इंग्लैंड वासियों का बोध होने लगेगा। तो इंग्लिश इज नॉट, अब इजी के पहले आप एन लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, एन। तो क्या लगाएंगे, इंग्लिश इज नॉट एन इजी लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह से आपका वाक्य सही हो जाएगा। इंग्लिश इज नॉट एन इजी लैंग्वेज, इस तरह से आपका वाक्य सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हिमालय। अब एक तरफ ध्यान से देखेंगे, माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, क्या है, चोटी है, और हिमालय क्या है, ये हिमालय श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। तो हमने बताया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला दिया है, पर्वत श्रृंखला के पहले द का प्रयोग कर, जैसे हिमालय हुआ, आल्प्स हुआ, ठीक है, आल्प्स हुआ, इनके पहले क्या लगाएंगे, द का प्रयोग इसके पहले करेंगे। लेकिन अगर कोई चोटी है, जैसे माउंट आबू है, माउंट एवरेस्ट है, इनके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से जैसे वाक्य दिया है माउंट एवरेस्ट, इसमें द का प्रयोग नहीं हुआ है, इस तरह से माउंट एवरेस्ट इज द, अब ये सुपरलेटिव डिग्री में हाईएस्ट है, इसके पहले द लगा, ये भी सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसके पहले द लगा, ये भी सही है। तो इस तरह से वाक्य हमारा सही, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें नो एरर हम कह सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है इट वॉज सच अ बैड, क्या, इट वॉज सच अ बैड वेदर एट मसूरी दैट वी हैड टू स्टे एट होम। इसमें मुझे लग रहा है कि सब सही है, क्योंकि इट वॉज सच, जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे सच हुआ, मेनू हुआ, रादर हुआ, क्वाइट, क्वाइट हुआ, सच हुआ। तो ये शब्द ऐसे हैं जिनके बाद हमें ए लगाना होता है। स्वच्छ ए, मेनी ए, रादर ए, क्वाइट ए, इनके बाद ए एन मतलब हमको लगाना होता है भाव के अनुसार। तो यहाँ पर बैड है, ब जो है आपका व्यंजन है, मतलब अगर ब कहेंगे, बैड कहेंगे तो ब आपका, ब क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो इसके पहले क्या लगाएगा, ए, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य हमारा सही, ये भी सही है, माउंट एवरेस्ट ये भी सही था और ये भी सही, इसमें कोई एरर नहीं है।
अगला देखते हैं आठवां, ही टूक टू द हैबिट, क्या, ही टूक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट अर्ली एज। अब यहाँ पर देखिए ही टूक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट, एट एन यहाँ पर प्रयोग होगा, एट एन अर्ली एज, ऐसे, ठीक है। आगे देखिए नौवां प्रश्न देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा, एक एक इसमें जो एरर है मैं निकालते चल रहा हूँ। द लास्ट समर, समर मतलब आपका ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु आप जानते हैं कि जो समर होते हैं ऋतुओं के नाम होते हैं, ऋतुओं के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ जो द लगा है, ठीक है, ऋतु के नाम के पहले कोई मौसम है, ऋतु है, उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता, तो ये जो द लगा है ये गलत है। आप क्या लगाएंगे, लास्ट समर, ऐसे करके, लास्ट समर फ्रीक्वेंट ऐसे करके लगाते जाएंगे। आप इसको नॉर्मल सी बात है, आप द को हटा देंगे तो आपका वाक्य सही हो जाएगा, लास्ट समर फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेड आवर लाइफ मिजरेबल, ऐसे कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर इसमें प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन वाज अ ग्रेट फिलोसफर एंड स्कॉलर। अब देखेंगे ध्यान से, डॉक्टर राधाकृष्णन नाम है, ये भी सही है, वाज ये भी सही है, ए ग्रेट फिलोसफर एंड स्कॉलर, ये स्कॉलर भी इसके पहले, देखो स्कॉलर और फिलोसफर दोनों, अगर ए यहाँ पर भी लगा होता तो गलत हो जाता, क्योंकि राधा कृष्णन एक ही व्यक्ति हैं, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो राधा कृष्णन यहाँ पर जब जब भी कोई दो नाउन है, दो नाउन एंड से जुड़ा है और किसी एक के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, मतलब पहले के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, पहले वाले नाउन के पहले, तो एक ही व्यक्ति का बोध कराता है। इस तरह से ये भी वाक्य सही, इसमें भी कोई एरर नहीं है। अगला देखते हैं, ही ऑलवेज गिव्स मी अ राइट एडवाइस। तो यहाँ पर जो एडवाइस है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम उसको गिन कैसे सकते हैं, तो ए एन का प्रयोग क्यों करें, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एडवाइस है तो पीस ऑफ एडवाइस, उसको अगर इसको प्लूरल लिखना होता है तो पीस ऑफ एडवाइस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पीस ऑफ एडवाइस। इन्फॉर्मेशन होता है पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, लोफ होता है या ब्रेड होता है तो स्लाइस ऑफ ब्रेड, ऐसे करके, वर्क होता है तो पीस ऑफ वर्क, ऐसे करके। जैसे कुछ शब्द होते हैं अंग्रेजी के, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन से, मतलब अनकाउंटेबल नाउन की भांति होते हैं, इनके पर हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आपका एडवाइस हुआ, बैगेज हुआ, लगेज हुआ, न्यूज हुआ, ठीक है, न्यूज़ हुआ, ऐसे कुछ शब्द ऐसे हैं, न्यूज़ हुआ, म्यूजिक हुआ, वाइन हुआ, इन्फॉर्मेशन हुआ, हेयर हुआ, ऐसे मतलब कुछ शब्द हैं, यदि ये आते हैं तो इसके पहले हम किसी भी ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से ए हटा देंगे, यहाँ से आप ए हटा देंगे, अगर ये ए शब्द हटा देंगे तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो ही ऑलवेज गिव्स मी राइट एडवाइस, ऐसे करके। अगला है माई फादर बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या गलती है, तो क्या हो जाएगा, माई फादर बिकेम, यहाँ जो लगेगा ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे करके, ऐसे करके लगेगा, ठीक है, पार्लियामेंट इन 2006, ऐसे करके। अगर देखो, अगर सिर्फ एम पी होता तो एम ए से प्रोनाउंसिएट करता, तो इसके पहले हमको एन लगाना पड़ता, लेकिन एन नहीं, यहाँ पर मेंबर कह रहा है तो मे, ऐसे करके मेंबर। अब ये माँ जो व्यंजन है तो इसके पहले हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, ए, तो क्या हो जाएगा, माई फादर बिकेम ए मेंबर, क्या हो जाएगा, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 2006, ऐसे करके। 13वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, ही हैज़ गिवन मी वर्ल्ड हेल्प इन डिफिकल्टी। इसको देखते हैं, ही हैज़ गिवन मी वर्ल्ड हेल्प इन डिफिकल्टी, ठीक है, ही हैज़ गिवन मी वर्ल्ड गिवन मी वर्ड हेल्प इन डिफिकल्टी, ये भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, ऑलवेज हेल्प पुअर एंड वीक। अब मैंने आपको बताया, चाहे पुअर हो, चाहे वीक हो, चाहे रिच हो, इसके ये एक वर्ग का बोध कराते हैं, इसलिए इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, द, यहाँ भी क्या प्रयोग करेंगे, द, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज हेल्प द पुअर, ठीक है, द लगा देंगे तो फिर पुअर, फिर एंड द वीक, ऐसे करके बनाएंगे इसको, द पुअर एंड द वीक, ऐसे करके, क्योंकि पूरा वर्ग का बोध करा रहा है। अगला देखिए 15वां, द मिल्क इन द जग इज विदाउट शुगर। अब देखिए यहाँ आपको लग रहा होगा कि जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा नियम हमें नहीं बताया था। लेकिन एक बात आप और ध्यान देखिए, मैंने ये भी बताया था कि जब कोई चीज़ पूर्व ज्ञात हो,
ठीक है, जब कोई चीज़ पूर्व ज्ञात हो कि है, जैसे मैं कह रहा हूँ द मिल्क, वह मिल्क इन द जग में, जो जग में है, जो जग में जो मिल्क है, जो दूध है, इज विदाउट शुगर, ये पूर्व ज्ञात है। पूर्व ज्ञात वाली चीज़ों के पहले, चाहे वो जो भी हो, उसके पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर द सही है, द मिल्क इन द जग इज विदाउट शुगर। तो ये वाक्य हमारा सही है। बात समझ में आई? जैसे मैं कहूँ कि गिव मी द बुक, तो मतलब इसमें बुक पहले से ही ज्ञात है कहाँ पर है, तो गिव मी, अब यहाँ पर द, अब उस बुक के पहले आप द लगा सकते हो, वो चीज़ क्योंकि पूर्व ज्ञात है वो। ठीक है, इस तरह से आपका वाक्य सही होगा। ये अगला देखते हैं। अगला, एन यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर ए जॉब। अब फिर देखिए, यूनिवर्सिटी कह रहा है, क्या कह रहा है? यूनिवर्सिटी कह रहा है, तो यू क्या है? व्यंजन है। तो मैंने बताया व्यंजन से अगर कोई वाक्य प्रारंभ होता है, हिंदी की व्यंजन की प्रोनाउंसिएशन से अगर कोई शब्द प्रारंभ हो रहा है, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, न कि एन का। तो हम क्या लगाएंगे? ए, ये एन गलत है। ए यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर ए जॉब, इस तरह से वाक्य सही हो जाएगा। अगला देखिए, माई ब्रदर प्रीफर्स ट्रैवलिंग बाई ए ट्रेन, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माई ब्रदर, ये भी सही है, प्रीफर्स ट्रैवलिंग, पसंद करता है, बाई ए ट्रेन, ए यहाँ पर गलत होगा। जैसे कुछ शब्द हैं, ठीक है, जैसे को बाई के बाद हम ए का प्रयोग नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा अन्यथा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है द स्ट्राइक वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड द स्ट्राइकर्स वे सेंट टू प्रिजन। इसको ध्यान से देखिए, द स्ट्राइक वॉज डिक्लेयर्ड, द स्ट्राइक वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड द स्ट्राइकर्स वेयर सेंट टू प्रिजन। ये हमको ट्रू लग रहा है, ठीक है, ये सही है, ये भी वाक्य करेक्ट है। अगला देखिए, कालिदास, इसमें कह रहा है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। फिर वही बात, नाउन मैंने बताया ना, नाउन ऑफ नाउन, इस रूप में अगर वाक्य आता है तो पहले वाले नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ऐसे करके। तो पहले यहाँ पर क्या लग जाएगा? द कालिदास, यहाँ पर क्या लग जाएगा? द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। अगला देखिए, ए ऑनेस्ट, ए लगा हुआ है, ए ऑनेस्ट मैन वैल्यूज ऑनेस्टी अबव एवरीथिंग इन लाइफ। तो ऑनेस्ट है, हॉनेस्ट इसको नहीं कहते, ऑनेस्ट कहते हैं, ऑनेस्ट। तो पहला अक्षर किसका है? स्वर का, हिंदी के स्वर का है। तो अगर हिंदी के स्वर का तो क्या लगाएंगे? एन, ना कि ए। तो ए गलत हो जाएगा, एन लग जाएगा। एन ऑनेस्ट मैन वैल्यूज ऑनेस्टी अबव एवरीथिंग इन लाइफ। तो इस तरह से हमारा 20 जो प्रश्न था पूरा हुआ। तो ठीक है, अब अगला जो हम लेके आएंगे, अगला भी अभी 2 और इसका बनाएंगे, ताकि जो एक्सीलेंट का है पूरा का पूरा कवर हो जाए, जो प्रीवियस ईयर है पूरा का पूरा कवर हो जाए। ठीक है, ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।